हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाईवाड़े में हो। कसाईवाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे, ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर। तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकेंड नहीं बढ़ सकती। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को। कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया कि है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है, अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे पक्का। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे हैं। बात पूरे जगत को मार, और हम फूंक भी रहे दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ रही दिमाग? फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना है। डट के नाम जप करें और श्री जी में आई लेने, तो आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी, आप लेके चले, पक्का, गारंटी, प्रॉमिस। तो तुम राधा राधा नाम जप करो, ठीक है? हाँ, जब नाम जप करते हैं तो नाम हमारा नौका बन जाता है और वही हमको घोर समुद्र से पार कर देता है। हमें चिंता नहीं करनी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आप बिल्कुल चिंता नहीं। महाराज आई लव यू। अब हम अंग्रेजी तो बोलेंगे नहीं, हम यही कहते हैं कि हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है वो आपके प्यार से अलग प्यार है। हम आपके शरीर से प्यार नहीं करते, हम आपसे कुछ चाह करके प्यार नहीं करते, हम आपको देने के लिए प्यार करते हैं, आपको सुख मिले। कि एक कबूतर वृक्ष में बैठा हुआ था, बाज ने ऊपर से देखा और पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिये ने कबूतर को देखा तो धनुष बाण से निशाना। कबूतर ऊपर की तरफ उड़े तो बाज खा जाए, नीचे की तरफ देखा तो बहेलिया निशाना लगाए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान की याद आ गई कि नाश, अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर उड़ता हूँ तो बाज खा जाता है और नीचे उठता तो बहेलिया मार देगा। ऐसे में केवल आप बचा सकते हैं। भगवान का जे ध्यान किया तो जहाँ बहेलिया खड़ा था, धनुष बाण बिल्कुल कबूतर की तरफ ताने, वहीं काला सर्प निकला, उसे डसा। जे डसा तो ऐसे हुआ, तीर छूटा तो सीधे बाज के लगा, दोनों मर गए, कबूतर निश्चित। तो भगवान बचा रहे हैं जब, तो भक्त को कभी भय नहीं होता और कभी चिंता नहीं होती। देखो सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था, और जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामा पुरी बन गई। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। तो भक्त को कभी शोक नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता, तो भगवान की शरण में निश्चिंत, निर्भय, निशोक रहता है। अनुकूल परिस्थिति में तो सब मस्ती दिखाते हैं। जब विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, तिरस्कार हो, संसार में कोई साथ न दे रहा हो, तब मस्ती हो। तो कई प्रियजन और कई बुजुर्गों को भी ये कहते हुए सुना है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। यारो, जो भोग सकते हो भोगो, एंजॉय करो। नहीं, ये नहीं। हम ये जरूर इस बात पे हाँ कहते हैं कि जिंदगी बड़ी कीमती है यार। इसे गंदे कामों में, इसे अच्छे कामों में, इससे भगवान की प्राप्ति करो। भक्ति भी कर लो बट एंजॉय भी करो। हमें तो आज तक नहीं समझ में आता कि एंजॉय है कहाँ। आपने भोगा, आपके पास क्या है अनुभूति, फिर वही भोगने की इच्छा है ना। शराब पिए नालियों में पड़े रहते हैं, एंजॉय है। एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एंजॉय है। क्या एंजॉय? हमें बताओ ना, एंजॉय कहाँ कर सकते हो? वो आनंद पूछो कि हमारे हृदय में इतना आनंद रहता है, जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह तय हो जाए तो उसको कितनी खुशी होती है। ऐसे हजारों गुना, लाखों गुना आनंद हमें हर समय बना रहता है। मृत्यु सबका भय है और मृत्यु मेरा आनंद है। कब शरीर पूरा हो मैं अपने प्रभु के पास जाऊँ, एंजॉय करना, सच्चा एंजॉय होगा। और मरना है नहीं वहाँ, डायबिटीज नहीं होनी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होला, वहाँ किडनी नहीं फेल है, वहाँ सब आनंद। यार एंजॉय करना है तो भगवान को भजन करो। कहाँ एंजॉय है? सब चिंतित है, सब शोकित है। जिनको तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनको बड़ा पदाधिकारी समझते हो, वो भी परेशान है। घर परिवार, नाना प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, सब परेशान है।
बच्चा, अगर कभी किसी को शांति, विश्राम, आनंद और सुख मिला है तो भगवान की शरण।